पवन सिंह ने किया बगावत बीजेपी से, मैदान में उतर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में। जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। बागी हो चुके हैं बीजेपी से। बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी लगने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने खुद गलती कर दिया है। टिकट नहीं देकर के उनके पैर में कुल्हाड़ी तो लगना तय है। यह भी तय है कि जहां से ये लोग खड़ा होंगे वहां से बीजेपी को नुकसान होगा। हम कई बार कह चुके हैं, इस बार भी वही होने वाला है कि बीजेपी को नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने नजरअंदाज किया युवाओं का। क्योंकि बीजेपी के समर्थक ही इन लोगों के समर्थक हैं। यानी बवाल होने वाला है काराकाट में। देखिए क्या होता है। पवन सिंह को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में काराकाट से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। आपको पता ही है कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिला था, लेकिन उसे वापस कर दिया पवन सिंह ने। वापस करने के बाद से जो जेपी नड्डा जी हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात भी हुआ। आरा से लड़ना चाहते थे चुनाव, आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे पवन सिंह जी, लेकिन आरा से टिकट नहीं मिला। बीजेपी नजरअंदाज कर दी पवन सिंह को। लेकिन काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी के हैं और बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट पे, उनके खिलाफ में काराकाट से पवन सिंह जी खड़ा हो चुके हैं। आपको हमने पहले ही कह रखा है कि मनीष कश्यप निर्दलीय गठबंधन कर चुके हैं और लगभग उनके निर्दलीय गठबंधन में पवन सिंह, गुंजन सिंह, मनीष कश्यप, खेसारी लाल यादव शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इन युवा नेताओं की वजह से बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है। बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है कि ये लोग युवा हैं, बिहार के युवा हैं, बिहार का भविष्य बदलने की औकात रखते हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने नजरअंदाज किया। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि तमाम बिहारियों तक यह वीडियो पहुंच सके, सबको यह जानकारी मिल सके कि पवन सिंह आखिर कर तैयार हो ही चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में। यानी बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी पड़ गया। बीजेपी खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। कहीं ना कहीं देखिए, जहां जहां से ये लोग खड़ा होंगे ना, तहां तहां से बीजेपी को ही नुकसान होगा। अगर मनीष कश्यप बेतिया से खड़ा हो रहे हैं तो संजय जायसवाल को नुकसान होगा। 100% नुकसान होना है। क्या पता संजय जायसवाल जीते ही नहीं और मनीष कश्यप निर्दलीय जीत जाए। अगर ये दोनों नहीं जीते तो महागठबंधन को फायदा हो जाएगा। बीजेपी वाले यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए गुंजन सिंह को, गुंजन सिंह जी जब खड़ा हो रहे हैं वहां पर भी बीजेपी के पैर में ही कुल्हाड़ी लगेगा। अगर बीजेपी नहीं जीती, गुंजन सिंह नहीं जीते तो कोई और जीत जाएगा नवादा से। ठीक उसी प्रकार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं बीजेपी से। अगर पवन सिंह नहीं जीते, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते, महागठबंधन को फायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होना तय है और बीजेपी को नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने गलती किया। इन लोगों को देना चाहिए था टिकट, बिहार का भविष्य थे ये लोग। ऐसे भी आपको पता है पवन सिंह सुपरस्टार हैं, अगर मैदान में उतर गए तो उन्हें हरा नहीं सकता है कोई। यह भी तय है कि मनीष कश्यप उनके चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे। अब मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार प्रसार में पवन सिंह आएंगे। जैसे कि गुंजन सिंह के लिए नवादा पहुंचे पवन सिंह, तब पवन सिंह के लिए काराकाट पहुंचेंगे गुंजन सिंह। यानी सेलिब्रिटियों का भरमार हो जाएगा। सोचिए, एक दूसरे का प्रचार करने के लिए सेलिब्रिटी पहुंचेंगे। जब सेलिब्रिटी पहुंचेंगे, धरातल पर उतर जाएंगे, जमीन पर चलने लगेंगे ना, तो वाकई बवाल मच जाएगा। काराकाट में भी बवाल मचेगा। आपको गुंजन सिंह के क्षेत्र जो है नवादा, वहां पर भी बवाल मचेगा और बेतिया में तो बवाल मचना तय है, क्योंकि ऑलरेडी जो मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद एक स्टार प्रचारक हैं। लेकिन और सेलिब्रिटी जब आ जाएंगे तब पूरा का पूरा भूचाल आने वाला है बेतिया में। हमने पहले ही कह रखा है ना कि निर्दलीय गठबंधन हो चुका है। आप सोचिए बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी बात को समझ नहीं रही है। अभी भी समय था कि बीजेपी इन लोगों को टिकट दे देती, तो जहां जहां से ये लोग खड़ा होते ना, छप्पर फाड़ के निकलते हैं और बीजेपी को नुकसान नहीं होता। लेकिन बीजेपी किस नजर से देखती है इन लोगों को, यह हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम तो कोई नेता है नहीं। ये नेता की सोच की बात है कि वो लोग किस नजर से देखते हैं इन लोगों को। देखिए मनीष कश्यप जहां जहां पे गए वहां वहां पे भव्य स्वागत हुआ। देखिए दूध से अभिषेक किया गया
मनीष कश्यप को दबाने के लिए थाने से कॉल आता है कि आप जनसंपर्क मत कीजिए वरना आपके ऊपर FIR कर देंगे, पुनः जेल में डाल देंगे। लेकिन मनीष कश्यप भी ताल ठोक के कहा जेल में डालिए, हम डरेंगे नहीं। अभी तक गुंजन सिंह नॉमिनेशन करवा चुके हैं, मनीष कश्यप मैदान में कूद चुके हैं। पवन सिंह पे डाउट था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह को लेकर भी डाउट क्लियर हो गया है कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अपनी घोषणा उन्होंने कर दिया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी खामे में हलचल तो मचेगा, क्लियर मचेगा, क्योंकि बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है इन लोगों के खड़ा, क्योंकि इन लोगों के पक्ष में जो लोग खड़ा हो रहे हैं वो बीजेपी के ही हैं। जो बीजेपी के वोट देते हैं ना, बीजेपी के पक्षधर है ना, वही लोग इनके भी पक्षधर हैं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप भी बीजेपी के पक्षधर हैं, बीजेपी के पक्ष में बात किया करते थे। गुंजन सिंह भी बीजेपी के पक्षधर हैं, बीजेपी के बारे में बात किया करते थे। पवन सिंह भी बीजेपी के पक्षधर हैं, बीजेपी के बारे में बात किया करते थे। खेसारी लाल भी बीजेपी के बारे में बात किया करते थे। लेकिन इन सभी को नजरअंदाज किया गया, अनदेखा किया गया, जिसका नुकसान तो बीजेपी को सहना पड़ेगा। और चुनाव में पता चल ही जाएगा कि आखिर इन लोगों का कितना औकात है और बीजेपी का कितना औकात है। देखिए, अदर जगह से तो बीजेपी बूम करेगी, वो तो तय है कि बीजेपी छप्पड़ फाड़ के जीतेगी पूरे भारत से। लेकिन ये चारों लोग जहां से खड़ा होंगे ना, वहां से बीजेपी की जीतने की चांसेस बहुत कम है। यानी बीजेपी को 3-4 सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको नुकसान मिलेगा, उनकी करने का फल तो मिलना तय है। क्योंकि बीजेपी को देना चाहिए था टिकट, युवाओं को देना चाहिए था। एक बार आपने बहुत सारे नेताओं को टिकट दिया ना, एक बार इन लोगों को देना चाहिए था, इनका देखना चाहिए था कि ये क्या कर सकते हैं बिहार के लिए। ये बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं का साथ इनके साथ में है। चलिए, फाइनली तय हो चुका कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बट आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्या काराकाट से पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट में? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।